Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atar Rahman. I am teaching you biology in Entry-Test session. Dear students, आज हम टेस्ट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे और टॉपिक है बायोएनर्जेटिक्स. So to start discussion, let's move towards the board. टेस्ट 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है, most of the enzymes required to produce carbohydrate molecules are located in alpha grana of chloroplast, beta intergrana of chloroplast, Charlie stroma of chloroplast and delta thylakoids of chloroplast. क्वेश्चन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए मोस्ट ऑफ एंजाइम कहां पे लोकेट करते हैं. अल्फा देखें, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होता है और लाइट एक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा है इंटरग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इंटरग्रेना नॉन पिगमेंटेड है और यहां भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हो, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है. चार्ली है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल होती है और केल्विन साइकिल में G3P बनता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. डेल्टा है थैलाक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यहां पे अभी हमने बात की कि थैलाक्वाइड्स पर लाइट एक्शन होता है और लाइट एक्शन में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं होते, तो यहां पर उसके एंजाइम नहीं होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय पिगमेंट आर. अल्फा इज रिफ्लेक्टेड, बीटा इज रिफ्रैक्टेड, चार्ली इज डिस्पर्ड एंड डेल्टा इज ब्राइटेंड. अब जो पिगमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग ये पॉइंट है कि वो या तो लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे या उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो पिगमेंट्स का कलर है वो उनकी रिफ्लेक्शन एबिलिटी की बेस पर होता है, और जो कलर ऑब्जर्व नहीं होता उस वेवलेंथ को वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जब एब्सॉर्ब करेंगे तो कलर क्या होगा, डिसअपीयर्ड हो जाएगा. सो आंसर होगा चार्ली डिसअपीयर्ड. अल्फा में रिफ्लेक्टेड है. अगर हम कलर की बात करते या स्टेटमेंट में क्वेश्चन कलर का होता तो फिर आप अल्फा ऑप्शन कहते. बीटा है रिफ्रैक्टेड, उसका मतलब क्या होता है कि जब लाइट एंटर होगी तो अपने एंगल को चेंज करेगी, और ऐसा पिगमेंट्स में नहीं होता. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली डिसअपीयर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोफिल हेड एक्सेप्ट. अल्फा इज द फ्लैट शेप, बीटा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, चार्ली हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, डेल्टा स्क्वायर शेप. क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से करेक्टर हैं क्लोरोफिल के एक्सेप्ट, यानी वो चूज करना है जो करेक्टर नहीं है. अल्फा फ्लैट शेप ये होता है, बीटा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. जो हेड होता है क्लोरोफिल का वो पोरफायरिन रिंग कहलाता है और पायरोल रिंग से मिलकर बना हुआ है. उसके सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम होती है, और इस वक्त आपको इसका स्ट्रक्चर स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है. और बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम ये हाइड्रोफिलिक होता, हाइड्रोफोबिक नहीं होता. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. चार्ली है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, तो ये उसमें एग्जिस्ट करता है, मैंने भी आपको बताया. डेल्टा है स्क्वायर शेप, ये भी उसका करेक्टर है लेकिन वो हाइड्रोफोबिक नहीं होता. सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अल्फा इज क्लोरोफिल बी, बीटा इज बैक्टीरियोक्लोरोफिल, चार्ली इज क्लोरोफिल ए एंड डेल्टा इज द कैरोटीनॉइड्स. सो राइट वन इज द चार्ली क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात है कि इट इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी इनमें से कौन सा है जो तमाम में होता है, एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. स्वाय किसमें, बैक्टीरिया में. सो आंसर है चार्ली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. बीटा इसलिए नहीं है बिकॉज बैक्टीरिया क्लोरोफिल बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करता है, हमने बताना है एक्सेप्ट का. क्वेश्चन नंबर 5 है, द टॉलेस्ट पीक इज ऑब्टेन इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ. अल्फा क्लोरोफिल ए, बीटा क्लोरोफिल बी, चार्ली कैरोटीन्स एंड डेल्टा ज़ैंथोफिल. अब अगर हम देखें स्पेक्ट्रम को तो ये 3 डिफरेंट पिगमेंट्स के स्पेक्ट्रम है, और इसमें सबसे मैक्सिमम पीक किसकी आ रही है, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की है. दिस वन इज द क्लोरोफिल ए एंड दिस वन इज द कैरोटीनॉइड्स. अब इसमें ये फर्स्ट पीक की बात हम कर रहे हैं. अगर हम सेकंड पीक की बात करेंगे तो सेकंड जो पीक है वो क्लोरोफिल ए की मैक्सिमम होगी, बी की कम होगी. सो हाईएस्ट पीक फिर भी किसकी बनेगी, बी की बनेगी. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 6 है, within a photosystem the light energy moves from one pigment molecule to the other by. Alpha is radiation, beta is resonance, Charlie is conduction and delta is convection.
सो जो पिगमेंट्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू है, सो इसे हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स टू फोटोसिस्टम्स? अल्फा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, बीटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, चार्ली फोटोफॉस्फोराइलेशन, डेल्टा इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। और क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा इन्वॉल्व करेगा या यूज करेगा टू फोटोसिस्टम को? अल्फा ऑप्शन है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एक सिस्टम को यूज करता है और वो PS1 है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का ताल्लुक फोटोसिस्टम से नहीं होता बिकॉज वो माइटोकॉन्ड्रिया में है। चार्ली है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें साइक्लिक भी है और नॉन साइक्लिक दोनों ही हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है जिसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, सो आंसर होगा डेल्टा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में PS2 भी है और PS1 भी है, सो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व्स अल्फा प्लास्टोक्विनोन, बीटा प्लास्टोसाइनिन, चार्ली ADP एंड डेल्टा फेरडॉक्सिन। अब क्वेश्चन है कि नॉन साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशन है वो इनमें से कौन सा यूज करेगा? दैट्स मीन आपने वो बताना है जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कॉमन नहीं है। जो प्लास्टोसाइनिन है, ADP है और फेरडॉक्सिन है, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कॉमन है। जो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में है वो है अल्फा प्लास्टोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर इन केल्विन साइकिल reducing power is provided by a molecule of alpha is NADH, beta is ATP, Charlie is NADPH and delta is the NADP. So within the Kelvin cycle जो reducing power है वो provide करता है NADPH, so answer होगा Charlie, क्योंकि NADH होता है within the respiration और ATP इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता, ATP फॉस्फेट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, when the chloroplast runs low on ATP for the Kelvin cycle, it starts alpha non-cyclic phosphorylation, beta photophosphorylation, Charlie cyclic phosphorylation and delta है oxidative phosphorylation। और क्वेश्चन ये है कि जब ATP कम होंगे तो फिर कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होगा? ATP सफिशिएंट है तो नॉन साइक्लिक होता रहेगा और आगे ATP यूज होते रहेंगे, लेकिन अगर ATP कम हो जाएंगे और NADPH ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पाथवे नॉन साइक्लिक से शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द साइक्लिक, सो आंसर होगा चार्ली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस दैट यूजेस मेम्ब्रेन टू कपल redox reaction to ATP production is called alpha is cyclic photophosphorilation, beta is non-cyclic photophosphorilation, Charlie is chemiosmosis and delta है oxidative phosphorylation। अब इन 4 ऑप्शंस को देखें तो इन तमाम में ATP बनता है, लेकिन जो अल्फा है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ये बात बता रहा है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान जो ATP बनेंगे वो कहलाएंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो ये फिनोमेना ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि इसमें कपल रिडॉक्स रिएक्शन है। बीटा ऑप्शन है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये पॉइंट ये बता रहा है कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान ATP जो बनेंगे उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाएगा। वाइल डेल्टा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी वो ATP सिंथेसिस जिसमें इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑक्सीजन रिसीव करती है तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। वाइल चार्ली केमियोस्मोसिस, इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन के ऊपर, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो या थैलाकोइड की हो, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो कंसेक्टिवली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होंगे बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां पे कपल ऑक्सीडेशन N प्लस रिडक्शन है और ATP मॉलिक्यूल क्या होगा? सिंथेसाइज होगा। दिस इज कॉल्ड एज केमियोऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिक अप द प्रोडक्टिव फेज ऑफ केल्विन साइकिल। अल्फा इज द रिडक्शन, बीटा इज फिक्सेशन, चार्ली इज रीजनरेशन एंड डेल्टा इज द कार्बोक्सिलेशन। क्वेश्चन है कि आपने प्रोडक्टिव फेज बतानी है, यानी वो फेज जिससे हमें आउटपुट मिलता है। तो जो फिक्सेशन है उसमें कोई आउटपुट नहीं है, रिडक्शन में आउटपुट है किस चीज की? 1G3P की। रीजनरेशन में रीजनरेट होगा, आउटपुट नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, सो राइट ऑप्शन है अल्फा रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, केल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज C3 पाथवे बिकॉज अल्फा
the output is 3 carbon compound. Beta, first stable compound is 3 carbon compound. Surely 3 molecules of carbon dioxide are fixed. And delta, 3 molecules of ribulose bisphosphate are used. अब इनमें तमाम पॉइंट्स ही करेक्ट है रिगार्डिंग केल्विन साइकिल, बट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि केल्विन साइकिल को C3 पाथवे क्यों कहा जाता है. सो केल्विन साइकिल को C3 पाथवे कहने की रीजन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल है. सो राइट ऑप्शन बनेगी बीटा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट. क्वेश्चन नंबर 14 है, at the end of Calvin cycle 3 molecules of 5 carbon ribulose bisphosphate are regenerated from alpha 3 molecules of G3P, beta 4 molecules of G3P, Charlie 5 molecules of G3P and delta 6 molecules of G3P. अब within Calvin cycle reduction phase में जो total molecule बनते हैं वो 6 molecule of G3P हैं, लेकिन 6 में से जो एक होगा वो आउटपुट है, रिमेनिंग 5 G3P एंटर होंगे रिजनरेशन में. तो आंसर क्या बनेगा, Charlie 5 molecules of G3P. क्वेश्चन नंबर 15 है, इन बायोलॉजी द टर्म रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन अल्फा 2 ways, बीटा 3 ways, Charlie 4 ways and delta 5 ways. अब रेस्पिरेशन के रेफरेंस से हम 2 डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं. वन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज द इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी एक ब्रीथिंग है और एक सेलुलर मैकेनिज्म है. सो आंसर होगा अल्फा 2 ways. क्वेश्चन नंबर 16 है, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीडिंग ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन अल्फा साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बीटा सेलुलर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, Charlie अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड डेल्टा अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में. अब फर्दर पायरुविक एसिड की जो ब्रेकडाउन है वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो पायरुवेट क्या होगा, पायरुवेट ऑक्सीडाइज होगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगी तो पायरुवेट रिड्यूस होगा. सो आंसर है Charlie अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन अल्फा यीस्ट सेल्स, बीटा ह्यूमन सेल, Charlie फंगल सेल्स एंड डेल्टा यूकैरियोटिक सेल्स. अब जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो बैक्टीरिया में और फंजाई में होती है, लेकिन तमाम फंजाई में नहीं होती, फंजाई में यीस्ट में होती है. सो दैट्स व्हाई आंसर बनेगा अल्फा यीस्ट सेल. क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड अकर्स इन अल्फा इज क्लोरोप्लास्ट, बीटा इज माइटोकॉन्ड्रिया, Charlie इज एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड डेल्टा इज गोल्जी ऑपरेटस. और क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी जो ऑर्गेनिक फूड में होती है वो किस ऑर्गेनेल में होती है. अल्फा क्लोरोप्लास्ट, इसमें एक्सट्रैक्शन नहीं होती, इसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है विद इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, और यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, इसलिए राइट ऑप्शन इज बीटा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी नहीं है. डेल्टा है गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस रिलेट विद सेल सेक्रीशन, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस यील्ड्स अल्फा लैक्टिक एसिड, बीटा इथाइल अल्कोहल, Charlie एसीटेट एंड डेल्टा पायरुवेट. क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलाइसिस क्या यील्ड करेगी, तो आप फौरन इसमें टिक करेंगे लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल को. लेकिन एक पॉइंट याद रखें, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो ग्लाइकोलाइसिस है वो पायरुवेट ही यील्ड करेगी. सो आंसर होगा इसका डेल्टा पायरुवेट. क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अल्फा ग्लूकोज इज phosphorylated, beta fructose is phosphorylated, Charlie glucose is dephosphorylated and delta fructose is dephosphorylated. क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है. तो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेट हुआ है, सो आंसर है अल्फा. क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स विद the entry of alpha pyruvate, beta acetate, Charlie acetyl CoA and delta succinyl CoA. So जो Krebs cycle है वो start होगी with the entry of acetyl CoA.
सो आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 22 है मलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट बाय अल्फा NAD mediated oxidation, बीटा है FAD mediated oxidation, चार्ली है NADH mediated reduction एंड डेल्टा है FADH mediated reduction। सो मलेट जब कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट में तो उस दौरान NAD मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा NADH में एंड मलेट ऑक्सीडाइज होगा, तो ये बनेगी NAD mediated oxidation। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 23 है इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन both cytochrome A and cytochrome A3 are reduced by alpha NADH, beta FADH, surely cytochrome C and delta coenzyme Q। So within this chain अगर हम देखें तो जो cytochrome A है ये इलेक्ट्रॉन कहां से रिसीव कर रहे हैं? cytochrome C से। So इस रेफरेंस से आंसर क्या होगा? cytochrome C, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड होगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। So आंसर इज surely। क्वेश्चन नंबर 24 the molecular mechanism of oxidative phosphorylation takes place in conjugation with respiratory chain in the alpha is outer membrane of mitochondria, beta is inner membrane of mitochondria, Charlie है matrix of mitochondria and delta is the inner side of thylakoid membrane। अब क्वेश्चन में ये बात की गई है molecular mechanism of oxidative phosphorylation। so अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया को, this one is mitochondria, outer membrane है and this one is the inner membrane of the mitochondria। अब जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ये होती है विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर बनेगा यहाँ पे बीटा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। अल्फा ऑप्शन है आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होती, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी। चार्ली है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये माइटोकॉन्ड्रियन का, तो यहाँ भी ये रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रही है करब साइकिल एंड प्लस हम कहते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड डेल्टा है इनर मेम्ब्रेन और इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, तो यहां भी ये रिएक्शन नहीं हो रहा। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 25 है इन Krebs cycle सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिड्यूस अल्फा NADP, बीटा कोएंजाइम Q, चार्ली इज FAD एंड डेल्टा इज द यूबिक्विनोन। अब क्वेश्चन ये है कि सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होता है और किसको रिड्यूस करने के लिए होता है? तो आंसर इज चार्ली FAD रिड्यूस इनटू FADH2। क्वेश्चन नंबर 26 है फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल इज कैटलाइज्ड बाय अल्फा रिबोलोस बिसफॉस्फेट ऑक्सीडेज, बीटा रिबोलोस बिसफॉस्फेट रिडक्टेज, चार्ली रिबोलोस बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज एंड डेल्टा रिबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। जो फर्स्ट स्टेप है कैल्विन साइकिल का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है विद रिबोलोस बिसफॉस्फेट एंड एंजाइम नेम इज रिबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई है। That's why answer is delta. Question number 27. In primitive cells, energy is obtained through alpha is the lactic acid fermentation, beta alcoholic fermentation, Charlie anaerobic respiration and delta aerobic respiration। अब क्वेश्चन में ये बात है कि प्रिमिटिव सेल्स किस तरीके से एनर्जी ऑब्टेन करते थे। ऑब्वियसली वो मेथड था एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, लेकिन एनएरोबिक की कौन सी टाइप थी? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसलिए हम आंसर करेंगे बीटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेंशन ना होती फिर हम कहते कि वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन 28 है each stack of thylakoid sac is called alpha intergranum, beta granum, Charlie granum lamella and delta stroma lamella। अब अगर डायग्राम को हम देखें तो दिस वन इज सिंगल thylakoid membrane and single thylakoid membrane is also called as the granum lamella and this is the stack of thylakoid membrane that is called as the granum। और जो ग्रेनम आपस में कनेक्टेड है ये विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेनम है और इसको स्ट्रोमा लैमेला भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टैक ऑफ थैलाकोइड सैक इज कॉल्ड, तो हम कहते हैं स्टैक इज कॉल्ड एज द ग्रेनम, सो आंसर होगा बीटा। अब चार्ली और डेल्टा जो ऑप्शन है ऑब्वियसली वो आपकी बुक में गिवन नहीं है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 29, कैरोटिनॉइड्स आर अल्फा वॉयलेट एंड इंडिगो टू ब्लू और बीटा है इंडिगो एंड ब्लू टू ग्रीन, चार्ली है ऑरेंज and yellow to green and delta है yellow and red to orange and right option is the delta yellow and red to orange और ये इनकी reflection ability है। क्वेश्चन नंबर 30 है
chlorophyll A itself exists in several forms, differing slightly in their alpha blue absorbing peaks, beta green absorbing peaks, Charlie red absorbing peaks and delta है violet absorbing peaks. अब जो chlorophyll A के different types हैं, chlorophyll A इसमें 670, 680, 690 एंड 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, और ये तीनों जो रेंज हैं ये बेसिकली रेड की हैं. सो आंसर होगा इसका शार्ली रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स. और ये बात याद रखनी है कि जो दूसरी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है पहले वाली वो ब्लू लाइट है. सो ब्लू की रेंज 430 नैनोमीटर है, और ये बात हमने पढ़ी है कि ब्लू और रेड इन दोनों लाइट्स में से जो मैक्सिमम इफेक्ट करेगी वो कौन सी होगी, वो ब्लू लाइट होगी. बट अगर इक्वल इंटेंसिटी दी जाए रेड की और ब्लू की, तो फिर देन देयर इज मोर फोटोसिंथेसिस इन द रेड रीजन एज कंपेयर टू द ब्लू. सो क्वेश्चन नंबर 31 है, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल्स हैव अल्फा नैरो पीक्स ब्रॉड वैली, बीटा नैरो वैली ब्रॉड पीक्स, चार्ली नैरो पीक एंड uneven valley and delta broad peak with uneven valley. क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल्स. सो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इनको अगर हम देखें तो इसमें जो वैली है वो ब्रॉड है और जो पीक्स हैं वो क्या है, वो नैरो है. सो राइट ऑप्शन बनेगी अल्फा नैरो पीक्स एंड ब्रॉड वैली. क्वेश्चन नंबर 32 है, द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स from the reaction center of photosystems are trapped by alpha is the primary electron acceptor, beta electron transport chain, Charlie oxidized coenzyme and delta accessory pigments. So from the reaction center electron received by primary electron acceptor, so that's my answer is the alpha. और फिर primary electron acceptor से आगे जो electron receive करेगी वो electron transport chain होगी. So the right option is the alpha. क्वेश्चन नंबर 33 है, द कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर इन फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अल्फा प्लास्टोक्विनोन, बीटा प्लास्टोसाइनिन, चार्ली साइटोक्रोम बी एंड डेल्टा साइटोक्रोम एफ. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आयरन कंटेनिंग है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फर्दर 2 साइटोक्रोम होते हैं बी एंड एफ, वाइल जो कॉपर कंटेनिंग है वो प्लास्टोसाइनिन है. सो आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 34 है, the number of electrons required to reduce NADP is alpha 1, beta 2, Charlie 3 and delta 4. हमने ये बात पढ़ी थी कि जो सिंगल फोटोन ऑफ लाइट है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, बट विद इन जी स्कीम हम जो स्टडी कर रहे होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है. सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस्ड 1 NADP. So right option is the beta 2. Question number 35 है, energy of these compounds is used in the formation of carbohydrates from carbon dioxide, alpha FAD NADH, beta ATP NADH, Charlie ATP NADPH and delta ATP and FADH. आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस्तेमाल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी कार्बोहाइड्रेट में या फिक्स की जाएगी. तो आंसर इज द Charlie ATP assimilating power, NADPH reducing power. Question number 36 है, in Calvin cycle initial incorporation of carbon dioxide into organic material is called alpha reduction of carbon dioxide, beta fixation of carbon dioxide, Charlie regeneration of carbon dioxide acceptor and delta is the regeneration of ribulose bisphosphate. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैल्विन साइकिल में इनिशियली जब इनकॉर्पोरेट होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो कौन सा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रोड्यूस होगा और ये कौन सी फेज होगी. सो ऑर्गेनिक मैटर 3PG है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन जो स्टेज होगी वो कौन सा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है. सो आंसर इज द बीटा फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 37 है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इन कैल्विन साइकिल इज अल्फा हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट, बीटा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, चार्ली 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एंड डेल्टा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो तो वैसे 6 कार्बन इंटरमीडिएट है जो कि हाईली अनस्टेबल है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी है, तो वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है. आंसर इज द बीटा. एंड देन
3-phosphoglycerate कन्वर्ट आगे होगा विद इन द रिडक्शन फेज इनटू 1,3-bis-phosphoglycerate और फिर आउटपुट जो है वो G3P का डेल्टा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये हो कि आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 and ATP molecules required to synthesize one glucose molecule from the output of C3 pathway is respectively alpha is the 3, 6, 9, beta 6, 12 and 18, Charlie 12, 24 and 36 और डेल्टा है 24, 48 and 72। और क्वेश्चन ये है कि कैल्विन साइकिल में कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, NADPH2 के और ATP के, जिससे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। सो 1 G3P के लिए 3 molecule of carbon dioxide, 9 ATP and 6 NADPH और ग्लूकोज के लिए अमाउंट डबल हो जाएगी। सो आंसर होगा बीटा 6, 12 and 18। क्वेश्चन नंबर 39 है द वे ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड डिपेंड्स ऑन अल्फा इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बीटा द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, चार्ली द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डेल्टा इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स। क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज होगा उसकी मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करती है। सो वी नो दैट जो पायरुविक एसिड की फर्दर पाथवे हैं वो डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन और अगर नहीं होगी तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो आंसर होगा द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, बीटा। क्वेश्चन नंबर 40 है बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट अ रिएक्शन identical to glycolysis may have occurred in the alpha first cell that was organized on earth, beta first eukaryotic cell that was organized on earth, Charlie first plant cell that was organized on earth और डेल्टा है first animal cell that was organized on earth। सो क्वेश्चन पे ये पूछा गया है कि बायोलॉजिस्ट का क्या बिलीव है कि जो रिएक्शन फर्स्ट सेल में हो रहा था, सबसे पहले सेल में हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस लाइक था वो, तो वो किस सेल के रिगार्डिंग होगा। अल्फा इज द फर्स्ट सेल दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अर्थ, ये राइट ऑप्शन है क्योंकि इसमें ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो सेल कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, और ऑब्वियसली वो फर्स्ट सेल प्रोकैरियोटिक ही है, इसलिए अल्फा इज द राइट ऑप्शन। बीटा, चार्ली और डेल्टा में जो सेल मेंशन है वो यूकैरियोटिक है और वो ओल्डेस्ट नहीं है, यूकैरियोट से पहले प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए थे, तो फर्स्ट सेल प्रोकैरियोट का होगा, इसलिए आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 41 है द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स ओनली इन द अल्फा एनएरोबिक कंडीशन, बीटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, चार्ली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डेल्टा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन, सो राइट वन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 42 है ग्लूकोज यील्ड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू अल्फा एरोबिक रेस्पिरेशन, बीटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, चार्ली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड डेल्टा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में यील्ड होगी। सो आंसर इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अल्फा, बीटा और चार्ली, अल्फा तो है एरोबिक, उसमें मैक्सिमम होगी, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। बीटा और चार्ली दे आर द टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम किसी एक को करेक्ट करेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगी, निग्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए बेस्ट ऑप्शन होगी डेल्टा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें लैक्टिक एसिड भी आ जाएगी और अल्कोहलिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन भी आ जाएगी। क्वेश्चन 43 है एटीपी मॉलिक्यूल इज यूज्ड बाय सेल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन एक्सेप्ट अल्फा इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बीटा इज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, चार्ली इज द नर्व कंडक्शन एंड डेल्टा इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन ये है कि एटीपी मॉलिक्यूल यूज तमाम प्रोसेस में होगा, किस में नहीं होगा। सो अल्फा, बीटा और चार्ली एक्टिव प्रोसेस हैं, एटीपी रिक्वायर्ड करते हैं, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज नहीं होगा, सो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 44 है all the enzymes associated with various steps of glycolysis are found alpha is the on the chemistry of mitochondria, beta on F1 particles, Charlie dissolved in cytoplasm, delta dissolved in matrix of chloroplast। क्वेश्चन ये है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम है वो कहां एग्जिस्ट करेंगे। सो ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है, विद इन साइटोप्लाज्म, सो आंसर होगा Charlie dissolved in cytoplasm। अल्फा ऑप्शन है क्रिस्टी, क्रिस्टी में बेसिकली होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल एटीपी सिंथेसिस के तौर पे बिहेव करता है विद इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सो ग्लाइकोलाइसिस उससे रिलेट नहीं कर रही। डेल्टा है डिसॉल्व इन मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में तो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है।
और अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन में हम डेल्टा में लिख दें डिसॉल्व इन साइटोसोल, अब चार्ली में है डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म, डेल्टा में है डिसॉल्व इन साइटोसोल, तो फिर राइट ऑप्शन क्या होगी? सो उस वक्त राइट ऑप्शन डिसॉल्व इन साइटोसोल होगी, बिकॉज जो सोल्यूबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो साइटोसोल है। क्वेश्चन नंबर 45 है द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दैट कंज्यूम एटीपी इज और आर। अल्फा इज स्टेप 1, बीटा स्टेप 2, चार्ली स्टेप 3 एंड डेल्टा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप्स। अब जहां एटीपी यूज होते हैं वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और ये स्टेप्स हैं 1 एंड 3, तो आंसर इज द डेल्टा। क्वेश्चन 46 है द फर्स्ट स्टेप ऑफ Krebs साइकिल इज अल्फा फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA, बीटा फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, चार्लीज फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट एंड डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट। जो फर्स्ट स्टेप है Krebs साइकिल का उसमें ऑक्सैलो एसीटेट रिसीव करता है एसिटाइल CoA को एंड प्रोडक्ट बनती है सिट्रेट, सो आंसर इज द बीटा फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, व्हाइल अल्फा है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA, ये पार्विक एसिड ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट, ये सेकंड स्टेप है Krebs साइकिल का, इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट, एसीटेट की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, सो इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है साइटोक्रोम A complex is oxidized in respiratory electron transport chain by alpha is the an atom of oxygen, beta cytochrome C, Charles coenzyme Q and delta is the NADH। क्वेश्चन है कि साइटोक्रोम A complex ऑक्सीडाइज कौन करवा रहा है? सो अगर हम देखें रेस्पिरेटरी चेन को तो इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव कर रहा है A complex से? ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा? आंसर इज द अल्फा एन एटम ऑफ द ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 48 है synthesis of ATP in the presence of oxygen is called alpha cyclic phosphorylation, beta photophosphorylation, Charlie oxidative phosphorylation and delta is the non cyclic phosphorylation। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो एटीपी सिंथेसिस है वो क्या कहलाएगी? सो ऑक्सीजन की जो मौजूदगी है उसमें जब एटीपी बनेंगे तो वो कहलाएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सो आंसर इज चार्ली, जबकि अल्फा बीटा और जो डेल्टा है वो लाइट से लिंक करते हैं, इसलिए वो आंसर नहीं है। क्वेश्चन 49 है द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्फा फॉस्फोराइलेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, चार्ली फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड डेल्टा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब स्टेटमेंट में सिंपल बात की गई है कि फॉस्फेट की एडिशन क्या कहलाएगी, सो इट इज कॉल्ड एज द अल्फा फॉस्फोराइलेशन। बट अगर ये फॉस्फोराइलेशन लाइट की इन्वॉल्वमेंट से हो तो हम कहते हैं वो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, और अगर ये फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट से हो तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। The last question of today's discussion is the first action spectrum was obtained by a alpha is German biologist, beta is French biologist, Charlie is English biologist and delta is Spanish biologist, and right option is the alpha German biologist। Dear students, इस क्वेश्चन के साथ आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।